ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहिमे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड द्वितीय सोपान अयोध्या कांड 85वां सर्ग। गुह और भरत की बातचीत तथा भरत का शोक। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहिमे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। एवमुक्तस्तु भरतो निषादाधिपतिं गुहं प्रत्युवाच महाप्राज्ञो वाक्यं हेत्वर्थसंहितम्। ऊर्जितः खलु ते कामः कुतो समगुरो सखे यो मे त्वमीदृशीं सेनामभ्यर्चयितुमिच्छसि। इत्युक्त्वा सा महातेजा गुहं वचनमुत्तमम् अब्रवीद भरतः श्रीमान् पन्थानं दर्शयन् पुनः। कतरेण गमिष्यामि भरद्वाजाश्रमं यथा गहनोऽयं वृषं देशो गङ्गानूपो दुरत्ययः। तस्य तजवचनं श्रुत्वा राजपुत्रस्य धीमतः अब्रवीत प्राञ्जलिर्भूत्वा गुहे गहनगोचरः। दासास्त्वानुगमिष्यन्ति देशज्ञाः सुसमाहिताः अहं चानुगमिष्यामि राजपुत्रो महाबलः। कञ्चिन्नो दुष्टो व्रजसि रामस्याक्लिष्टकर्मणः इयं ते महती सेना संकामो जनयतीव मे। ओम नमः शिवाय। तमेवमभिभाषन्तमाकाश इव निर्मलः भरतः सलक्ष्या वाचा गुहं वचनं ब्रवीतो। मा भूत सा कालो यत् कष्टं नामां शङ्कितुमर्हसि राघवा साहि मे भ्राता ज्येष्ठः पितृसमो मतः। तं निवर्तयितुं यामि काकुस्थ्यं वनवासिनम् अबुद्धिरन्या नामे कार्या गुह सत्यं ब्रवीमि ते। सा तु संहृष्टवदनः श्रुत्वा भरतभाषितं पुनरेवाब्रवीद वाक्यं भरतं प्रति हर्षितः। धन्यस्त्वं न त्वया तुल्यं पश्यामि जगति तले अनत्यादागतं राज्यं यस्त्वं त्यक्तुमिच्छसि। शाश्वती खलु ते कीर्तिर्लोकाननुचरिष्यति यस्त्वं कृच्छ्रगतं रामं प्रत्यानायितुमिच्छसि। एवं सम्भाषमाणस्य गुहस्य भरतं तदा बभौ नष्टो प्रभासूर्यो रजनी चाभ्यवर्तत। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहिमे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। सन्निवेश साताम सेनाम गुहेन परितोषितः शत्रुघ्नेन समम श्रीमान् क्षयनं पुनरागमतो। रामचिन्तामया शोको भरतस्य महात्मनः उपस्थितो ह्यनर्हस्य धर्मप्रेक्षस्य तादृशः। अंतर्दाहेनु दहना संतापो यति राघवम् अवने दाह्याग्नि संतप्तो गूढ़ोग्निरिव पादपम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय। प्रसृतः सर्वगात्रेभ्यः स्वेदं शोकाग्निसंभवम् और यथा सूर्यासु संतप्तो हिमवानो प्रसृतो हिमम्। ध्यान निर्दर्श शैलेनो विनिश्वासित धातुना दैन्यपादप संधेन शोकायासाधिघृत श्रृंगिणाः अप्रमोहानंत सत्वेन संतापौषधि वेणुताः। प्रमोहानंत सत्वेन संतापौषधि वेणुना आक्रांतो दुःखशैलेन महता कैकेयीसुतः। बेने स्वनावै भ्रसदोर्मनस्ततः प्रमूढ़ संज्ञा परमापदं गतः। समं न लेभे हृदज्वारार्दितो
बिनेह स्वनाभय भ्रसदोर्मनास्ततः प्रमूढ़ संज्ञा परमा पदम गतः समम न लेभे हृदयज्वरार्दितोर्नरर्षभो यूथ हतो यथर्षभा गुहेन सार्धं भरतः समागतो महानुभावः सजना समाहितः सुदोर्मिनास्तं भरतं तदा पुनर्गुहा समाश्वासयदजगदं प्रति। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड द्वितीय सोपान अयोध्या कांड 85वां सर्ग गुह और भरत की बातचीत तथा भरत का शोक। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भरत जी का श्रृंगबोरपुर में पड़ाव डालने के बाद गुहा राज निषाद उनसे मिलने आए तो निषाद राज गुह के ऐसा कहने पर महाबुद्धिमान भरत ने युक्ति और प्रयोजन युक्त वचनों से उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया। हे भैया, तुम मेरे बड़े भाई श्री राम के परम सखा हो, मेरी इतनी बड़ी सेना का सत्कार करना चाहते हो, यह तुम्हारा मनोरथ बहुत ही ऊंचा है, तुम उसे पूर्ण ही समझो। तुम्हारी श्रद्धा से ही हम सब लोगों का यहाँ सत्कार हो गया। यह कहकर महातेजस्वी श्रीमान भरत ने गंतव्य मार्ग को हाथ से संकेत दिखाते हुए पुनः गुह से उत्तम वाणी में इस प्रकार पूछा। हे निषाद राज, इन दो मार्गों में से किसके द्वारा मुझे भरद्वाज मुनि के आश्रम पर जाना होगा? गंगा के किनारे का यह प्रदेश तो बड़ा ही गहन मालूम होता है, इसे लांघकर आगे बढ़ना बहुत कठिन प्रतीत हो रहा है। बुद्धिमान राजकुमार भरत जी का यह वचन सुनकर वन में विचरने वाले गुह ने हाथ जोड़कर उनसे कहा, हे महाबली राजकुमार, आपके साथ बहुत से मल्लाह जाएंगे जो इस प्रदेश से पूर्ण रूप से परिचित तथा भली भांति सावधान रहने वाले हैं। इसके सिवा मैं भी आपके साथ चलूँगा, परंतु एक बात बताइए, अनायास ही महान पराक्रम करने वाले श्री रामचंद्र जी के प्रति आप कोई दुर्भावना लेकर तो नहीं जा रहे हैं? आपकी यह विशाल सेना मेरे मन में शंका सी उत्पन्न कर रही है। ऐसी बात कहते हुए गुह ने आकाश के समान निर्मल भरत से मधुर वाणी में कहा। निषाद राज ऐसा भरत ने निषाद राज से मधुर वाणी में कहा। ऐसी बात कहते हुए गुह से आकाश के समान निर्मल भरत ने मधुर वाणी में उससे कहा, हे निषाद राज, ऐसा समय कभी ना आए। तुम्हारी बात सुनकर मुझे बहुत ही कष्ट हुआ। तुम्हें मुझ पर संदेह नहीं करना चाहिए। श्री रघुनाथ जी मेरे बड़े भाई हैं, मैं उन्हें अपने पिता के तुल्य ही मानता हूँ। काकुस्थ कुलभूषण श्री राम वन में निवास करते हैं, अतः उन्हें लौटा लाने के लिए ही मैं उनके पास निवेदन के लिए जा रहा हूँ। गुह, मैं तुमसे सच कहता हूँ, तुम्हें मेरे विषय में कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। भरत की बात को सुनकर निषाद राज गुह का मुंह प्रसन्नता से खिल उठा। वह हर्ष से भरकर पुनः भरत से बोले, आप धन्य हैं जो बिना प्रयत्न के हाथ में आए हुए राज्य को त्याग देना चाहते हैं। आपके समान धर्मात्मा मुझे इस भूमंडल में कोई नहीं दिखाई देता है। कष्टप्रद वन में निवास करने वाले श्री राम को जो आप लौटा लाना चाहते हैं, इससे समस्त लोकों में आपकी अक्षय कीर्ति का प्रसार होगा। जब गुह भरत से इस प्रकार की बातें कह रहे थे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जब गुह भरत से इस प्रकार की बातें कह रहे थे, उसी समय सूर्यदेव की प्रभा अदृश्य हो गई और रात का अंधकार चारों ओर फैलने लगा। गुह के बर्ताव से श्रीमान भरत को बड़ा ही संतोष हुआ और वे सेना को विश्राम करने की आज्ञा देकर शत्रुघ्न के साथ शयन करने के लिए चले गए।
धर्म पर दृष्टि रखने वाले महात्मा भरत शोक के योग्य नहीं थे, तथापि उनके मन में श्री रामचंद्र जी के लिए चिंता के कारण ऐसा शोक उत्पन्न हुआ जिसका वर्णन नहीं हो सकता है। जैसे वन में फैले हुए दावानल से संतप्त हुए वृक्ष को उसके खोखले में छिपी हुई आग और भी अधिक जलाती है, उसी प्रकार दशरथ मरणजन्य चिंता की आग से संतप्त हुए रघुकुल नंदन भरत को वह राम वियोग से उत्पन्न हुई शोकाग्नि और भी दाह दे रही थी और भी जला रही थी। जैसे सूर्य की किरणों से तपा हुआ हिमालय अपनी पिघली हुई बर्फ को बहाने लगता है, उसी प्रकार भरत शोकाग्नि से संतप्त होने के कारण अपने संपूर्ण अंगों से पसीना बहा रहे थे। उस समय कैकेयी कुमार भरत दुख के विशाल पर्वत से आक्रांत हो रहे थे। श्री रामचंद्र जी का ध्यान ही उसमें छिद्र रहित शिलाओं का समूह था। दुखपूर्ण उच्छ्वास ही गैरिक आदि धातु का स्थान ले रहा था। दीनता इंद्रियों को अपने विषयों से विमुखता प्रदान कर रही थी और वृक्ष समूहों के रूप में प्रतीत होती थी। शोक जनित आयास ही उस दुख रूपी पर्वत के ऊंचे शिखर थे। अतिशय मोह ही उनमें उन्नत प्राणी थे। बाहर भीतर की इंद्रियों में होने वाले संताप ही उस पर्वत की औषधियों तथा उसके बांस के वृक्षों के समान थे। उनका मन बहुत ही दुखी था। वे लंबी लंबी सांसें खींचते हुए सहसा अपनी सुध बुध खोकर बड़ी भारी आपत्ति में पड़े हुए से दिखाई दे रहे थे। मानसिक चिंता से पीड़ित होने के कारण नरश्रेष्ठ भरत को कहीं भी शांति नहीं मिल रही थी। उनकी दशा अपने झुंड से बिछड़े हुए वृषभ की सी हो रही थी। परिवार सहित एकाग्रचित महानुभाव भरत जब गुह से मिले उस समय उनके मन में बड़ा ही दुख और संताप था। वे अपने बड़े भाई के लिए बहुत ही चिंतित थे, अतः गुह ने उन्हें पुनः आश्वासन देते हुए सांत्वना प्रदान करने का प्रयत्न किया। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इत्यार्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे 85तमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 85वां सर्ग पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहिमे तनयम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय।